साइंस का चलेगा सर, रीजनिंग मैथ जी के पहले वो तो 20 नंबर का आता ही है। सर मैथ सर इसमें 11th 12th का आता है केवल? नहीं सर। तो सर फिर कौन? सर एलिमेंट्री मैथ आता है सर। कोयल का आवाज बंद कीजिए ना। चलो। सर कल वाला क्लास छूट गया सर, रिकॉर्डिंग नहीं किए थे। चलो आज हम लोग पढ़ते हैं रीजनिंग। पहले तो ये जो सब एक सर कल मिनट। रीजनिंग के जो पढ़ाए थे सुबह उसको ग्रुप में डाल दीजिएगा। ठीक। सर कल बीकॉम का क्लास नहीं लिया, आप बोले थे क्लास लेंगे। ले लेंगे भाई। अरे बहुत तबीयत खराब चल रहा है, 3 दिन जो जगे रहे ना, एकदम 3 दिन 72 घंटा एक पैर पे खड़ी रहे, समझिए एकदम पूरा तबीयत खराब हो गया। शादी में थे ना, बहन की शादी था। चलो एक मिनट, और लोग आएंगे, कोई मैसेज कर दो ग्रुप में कि ज्वाइन हो जाने के लिए। सर कल का क्लास छूट गया था, कैसे होगा? रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, यदि रिकॉर्ड हुआ होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन। ठीक है, खत्म कर देंगे जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आने दो, 8-3 हो गया है ना। रीजनिंग का पार्ट है सर। हाँ सर, रीजनिंग पढ़ाएंगे आज, रीजनिंग का पार्ट है ब्लड रिलेशन। क्या पढ़ेंगे? ब्लड रिलेशन। अब समझते जाना ब्लड रिलेशन में कैसे क्वेश्चन, इसको कहते हैं रक्त संबंध। रक्त संबंध, जैसे नानी का, फूफा का, फुआ का, सबका। 8-3 हो गया ना। देखो अब देखो नेक्स्ट पेज, सारा क्वेश्चन बनाया हुआ है, सारा का सारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करने से पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, ब्लड रिलेशन में कैसे कैसे क्या क्या। यार क्लास करवाने नहीं देगा ये लोग। सर सीरीज सारा हो गया था। सीरीज खत्म हो गया, हाँ सीरीज खत्म हो गया था। कल तो आप ज्वाइन ही नहीं करने दिए। कल क्लास रीजनिंग का कहाँ हुआ सर। अब देखो ब्लड रिलेशन लिखो, मेरे साथ कॉपी पे लिखते चलो तो समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्या होता है। ऐसे नहीं समझोगे, ऐसे सब लोग समझाएगा ना तो नहीं समझोगे कि कैसे इसका ट्रिक है। ब्लड रिलेशन का भी ट्रिक है। लड़कियां तो समझ जाएगी, उनको दिक्कत नहीं होगा, पर हम लोग लड़कों को प्रॉब्लम होता है ब्लड रिलेशन में, नाना फुआ फूफा करने में दिक्कत होता है। सर अब सर कल एक सेकंड। सर 14 को सीरीज मतलब रीजनिंग हुआ था, रीजनिंग का क्लास 14 तारीख को। तो उसमें सर नंबर सीरीज पढ़ाया गया था। फिर अल्फ़ाबेट सीरीज उसके एक दिन कल तक करो, कल नहीं करवाए थे? और हाँ, अल्फाबेट तो मिसिंग सीरीज भी तो है सर। अच्छा वो करवा और देंगे। अल्फाबेट प्लस सीरीज। हाँ मिस सब मि, क्या था सर? मिसिंग सीरीज करवा देंगे। मिसिंग सीरीज एक ठीक है अलग सर। टॉपिक अलग से करवाएंगे उसको, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसको अलग से एक टॉपिक बनाकर और एक करवा। नंबर प्लस अल्फाबेट सीरीज भी है, वो भी करवा दिए थे, टाइप 3। प्रॉब्लम में वो करवा दिए थे, तुम देखना अच्छे से। प्रॉब्लम में नंबर प्लस, जैसे बोले थे ना, सी का कोड 3 है तो डी का कोड 4 है, इस टाइप से नहीं करवाए थे? ये तो हो गया हाँ सर। सर, कराए थे हो कराए गया थे था। कराए थे। कल के क्वेश्चन सर उसका पीडीएफ दिए सर। दे देंगे आज। अब क्लास करने दो ना। अब देखो जैसे कि देखो ब्लड रिलेशन में कैसे क्वेश्चन कि सर पूछेगा। लिखने वाला कीजिए ना सर, बढ़िया नहीं दिखा देता है। क्या? लिखने वाला रंग को चेंज कीजिए ना, माने पैनल बोर्ड। पैनल बोर्ड चेंज कर दें?
पावर पॉइंट पे चल रहा है, वो व्हाइट बोर्ड वाले पे नहीं चल रहा है ना। ये चेंज नहीं होता है। एक मिनट रुक सर जाओ। अच्छा हो रहा चेंज कर लीजिए सर कलर को। अब देना ज्वाइन किसी को मत करना, बोलो कि अब कोई ज्वाइन नहीं करेगा। रुक जाओ, चलो ना, कोई दिक्कत नहीं, मैनेज करो ना। जैसे कि राम का पिता, अरे यार छोड़ो, ज्वाइन ही नहीं करेंगे। राम का पिता कौन है? दशरथ है, ठीक है, दशरथ है। हम बताते हैं शुरू से, जीरो लेवल से लेकर चलते हैं, ब्लड रिलेशन, फिर प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर क्वेश्चन पे करेंगे। तो राम का पिता दशरथ है, तो ये हमारा राम हो गया, इनके पिता दशरथ हैं, तो इनके पिता दशरथ एक स्टेप इनसे ऊपर है, ठीक है। फिर दशरथ के पिता मोहन है, दशरथ के पिता मोहन है, तो राम के मोहन कौन हुए, ये बताओ। परदादा हुए सर। दादा सर, दादाजी दादा हुए, ग्रैंडपा। हाँ, तो दादा हुए, तो मोहन इनके एक स्टेप, दादा हमसे कितने स्टेप ऊपर हैं? 2 स्टेप। मेरे ऊपर कौन? मेरे ऊपर मेरे पिताजी ऊपर मेरे दादाजी। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस बनाने में यदि आप माइंड से जोड़ोगे ना, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। पर जैसे हम ट्रिक बता रहे हैं ना, ब्लड रिलेशन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और सब लोगों के लिए बहुत हार्ड है, पर ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। आप इसको यदि ट्रिक से बनाना स्टार्ट करोगे तो, और बहुत लोग बोलेंगे कोई ट्रिक नहीं होता है, ट्रिक है। अब देखो, इसमें कुछ कीवर्ड याद करो जो हम लोग यूज करेंगे। जहां मैं रीजनिंग पढ़ा वो यूज करते थे, वही मैं आपको बता रहा हूँ था, कोई मेरी दिमाग की उपज नहीं है। जैसे लड़का के लिए कोई चीज करना है, लड़का के लिए, तो उसके लिए ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग, ठीक है। लड़की के लिए कोई चीज डिनोट करना है, तो उसके लिए गोल करेंगे, ठीक है, गोल। ये लड़का है, ये लड़की है, ठीक है। फिर पति पत्नी को हम लोग को डिनोट करना है, पति पति, ठीक है ना, नहीं, रुक जाओ। पति पत्नी को हम लोग को डिनोट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, बस ये कीवर्ड तुम याद रख लो, पति प्लस पत्नी, इसको डिनोट करना है तो इससे डिनोट करेंगे, ठीक है। ट्रायंगल प्लस 0, ये कीवर्ड है आपका, ये तीनों आपको याद रखना है, ठीक है। अब जैसे यदि बोलेगा कि राम के पिता के भाई, क्वेश्चन करेगा राम के पिता के भाई, अभी लगेंगे क्या, उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। राम के पिता के भाई, एक मिनट, लड़के आ रहे हैं, इनको ज्वाइन थोड़ा सा, क्लास 8 बजे से बोले थे, मेरी गलती है, इसलिए हम आज सबको ज्वाइन करने दे देते हैं। और कोई है ग्रुप में तो उसको मैसेज कर दो कि क्लास, कोई ग्रुप में मैसेज कोई करता है कि क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। अब देखो, राम के पिता के भाई, अभी हम आपको ये नहीं बता रहे हैं कि वो लगेंगे हमारे क्या, ये बता रहे हैं कि कौन होंगे। तो ये कौन है भाई, अब ये है राम के पिता, तो बताओ राम के पिता यहां होंगे या एक स्टेप ऊपर होंगे? एक स्टेप ऊपर सर। ऊपर होंगे सर, ऊपर। देखो, जैसे कि पिता बोले, एक जनरेशन हम लोग बनाते हैं, एक जनरेशन में हम लोग आते हैं, मैं आता हूं, मेरी बहन आएगी, मेरी पत्नी आएगी, ठीक है, मेरे भाई आएंगे, मेरे जीजाजी आएंगे, ये सारे के सारे हम लोग बेस जनरेशन है, एक जनरेशन हम इसको बेस मान के चलेंगे। मेरे जो बराबर के हैं, मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी, मेरे मामा जी, मेरे फुआ जी, मेरे मौसी जी, मौसा जी, ये सब हम लोगों से एक जनरेशन ऊपर आएगा। दादाजी, नाना जी, नानी जी, ये सारे जो हैं, एक लड़का आ रहा है, मैसेज कर रहा है, अब क्या किया जाए, क्लास को डिस्टर्ब, तो देखो कर लीजिए। अब देखो, पावर पॉइंट में डिस्टर्ब होता है ना अब देखो ये कौन आके डिस्टर्ब कर रहा है। अब देखो, इसको नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट स्लाइड,
अब सत्यम भाई मैक ऑफ करो। मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, ठीक है, चचेरा भाई, भाई में सब भाई जमन लेना, मेरा चचेरा, फुफेरा, मौसेरा, बहन, मेरी पत्नी, पत्नी, मेरे जीजाजी, अभी भी क्या करें लोग का, मेरे जीजाजी, और कौन हुए अपने सेम जनरेशन में, और कौन हुए, भाभी, साला भी सर। समा, साला, तो भाई जा रहा था कहा भाई। और उधर में आ गई है वो। हाँ ब्रदर में आ गया ना। ये सारे के सारे जो हुए वो, देखो अब ये पढ़ोगे टॉपिक, मजाक मजाक के जैसा पढ़ोगे तो पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर टॉपिक ये सीजीएल हो, यूपीएससी हो, सब जगह ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन देखने को मिलते और हैं। सर चार्ली जी। चलो जो ले बोलते हो वही लिखते रहते हैं, घंटा इसी में करते हैं। मेरे से ऊपर, मेरे से मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी, ठीक है, मेरे मौसा जी, मौसी, ठीक है, और कौन, चाचा चाची, मामा, मामी, फुआ, फूफा। ये मेरे से, ये समझना, यदि इसको मजाक में लेके समझोगे ना तो नहीं समझोगे, ये समझना बहुत जरूरी है। मेरे से और एक जनरेशन ऊपर, ठीक है, मेरे से एक जनरेशन और, ये यहाँ पर होते हैं दादा, दादा दादी। नाना नानी। इतना से ज्यादा सवाल नहीं बनता है, ठीक है। अब मेरे से एक जनरेशन नीचे, मेरा बेटा, बेटा भतीजा। बेटी, भतीजा, भतीजी, भगिना, भगिनी, एंड etc जो भी हो, ठीक है, ये मेरे से एक जनरेशन नीचे होगा, ठीक है। और इनके एक जनरेशन नीचे क्या होगा, इनके एक जनरेशन नीचे क्या होगा, इनके एक जनरेशन नीचे मेरा पोता, पोती, नाती, नातिन, etc। अब देखो ये जो है ना 1 2 3 4, ये ब्लड रिलेशन में 5 हम लोग के पास पिलर है, और ये सारा क्वेश्चंस का खेल जो होता है ना, इन्हीं पांचों पे आपका गोल 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 घूमते रहेगा, इन्हीं पांचों में। अब तो ये समझ गए, हम आपको एक बात बताए थे कि इसको हम लोग क्या लेते हैं, बेस लेते हैं, इसको जो लेंगे बेस लेंगे, इसको जो लेंगे हम लोग बेस लेते हैं, किसको, अपने आप को बेस लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आ जाते हैं। अगला स्लाइड में देखो क्या है, अगला स्लाइड में करना क्या है, ये मैं पहले तो यही बता दिया, पुरुष, यदि पुरुष की बात करें, पुरुष की बात करें तो आपको ट्रायंगल से डिनोट करना है, महिला की बात करें तो आपको एक सर्किल से डिनोट करना है, पति पत्नी की बात करें, पति पत्नी की बात करें, पति पत्नी की बात करें तो इन दोनों के बीच में ऐड कर देना है, बस। अब ये सब आप याद रख लेते हैं, इतना याद रख लेते हैं, ऐसे ब्लड रिलेशन तो आप बनाओ, बनाते बनाते परेशान हो जाओ, बहुत गलती करो ब्लड रिलेशन में, बहुत गलती, और एक सीरियल वाइज करोगे तो गलती नहीं होगा। अब आ जाओ, अब करना है कि कृष्णाकांत का पुत्र का भाई का पुत्र, ठीक है, ये बताना है कि कृष्णाकांत के पुत्र का भाई का पुत्र पोता होगा। अब देखो, अब कृष्णाकांत बोला है तो हम लोग कृष्णाकांत को सबसे पहले बेस में लेते हैं, ले लिए। अब कृष्णाकांत का पुत्र, अब पुत्र कहने का मतलब कि मेरे एक जनरेशन ऊपर या एक जनरेशन नीचे, एक जनरेशन नीचे। एक जनरेशन नीचे। अभी डिस्टर्ब जो क्लास कर रहा है उसको तो जरा सा देख लेता ना, ये लोग जो है ना क्लास लेट आएगा, एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना तो सर हम क्लास आप एक्सेप्ट ही नहीं किए थे, छूट गया सर क्लास। अब कृष्णाकांत हम आपको, अब ये जो बेस इतना हम बता दिए ना जो अभी अभी आया है, अब उसको आने वाले क्वेश्चंस में कुछ पता ही नहीं चलेगा कि सर ये ट्रायंगल क्यों बना दिए, ये सर्किल क्यों, अब बीच में ऐड क्यों कर दिए, तो वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, आप बाद में रिकॉर्डिंग देखना समझना। कृष्णाकांत बोला तो कृष्णाकांत का पुत्र,
मेरे से एक जनरेशन ऊपर या मेरे से एक जनरेशन नीचे? नीचे सर। नीचे। नीचे। पुत्र की बात यदि हम कर रहे हैं, बेटा की बात कर रहे हैं, सन की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? वो ट्रायंगल होगा एक। सर पुत्र तो एक पुरुष है ना सर? जी सर, ट्रायंगल होगा। तो मेरे एक जनरेशन नीचे, मेरे एक जनरेशन नीचे, ये मेरा एक पुत्र का भाई, ये पुत्र है, इसका भाई, इसका पुत्र ही भाई होगा सर, सर, तो पुरुष ही होगा। इसका भाई पुरुष होता पर इसके बराबर होगा ना सर? इसके बराबर होगा। इसका भाई मतलब सेम बेस प्लान में है, सेम, दोनों एक ही जनरेशन का है। जी मेरे पुत्र का भाई एक ही जनरेशन में है, तो मेरे जी जी पुत्र का भाई, दोनों सेम जनरेशन में, दो ट्रायंगल बना लिए यहाँ पर। सर। ठीक है। अब का भाई का पुत्र मतलब भाई का पुत्र, तो ये तो मेरा बेटा हुआ, इसका ये भाई हुआ, तो भाई का पुत्र, तो भाई का पुत्र ये सेम जनरेशन में हुआ, एक जनरेशन नीचे होगा? एक जनरेशन नीचे सर। एक जनरेशन मेरे नीचे होगा, कृष्णाकांत के नीचे होगा, या मेरे बेटा के नीचे होगा? सर आपके बेटे के नीचे ही होगा। मेरे दोनों में से बेटे, किसी के। मेरे बेटे के नीचे एक सर आपके 2 जनरेशन और आपके बेटे के 1 जनरेशन। एक जनरेशन नीचे होगा। पुत्र बोल रहा है, तो एक ये और एक और बना लेंगे पुत्र। अब देखो, अब देखो, विवेकानंद बापू जी, आप क्लास को डिस्टर्ब कर दिए बहुत बड़े सर तरीके। 8:15 के बाद ज्वाइन मत लीजिए सर, एक्सेप्ट मत कीजिए। अब देखिए, सर नेटवर्क इशू के कारण भी कोई लेट आ रहा है, जैसे मैं नेटवर्क इशू के कारण लेट आया। ठीक है, तो कृष्णाकांत का पुत्र। अब देखो, यदि हम बात करेंगे कि इसका नाम सोहन है, सोहन है, क्वेश्चन ऐसे भी आएगा तो हम बताते हैं कैसे, पहले बेस को समझो। इसका नाम सोहन है, तो सोहन कृष्णाकांत का कौन है? कौन है बताओ? पोता का बेटा। इस होता है भाई। पोता है हो सर। जाएगा। सर कृष्णाकांत बेस में है, इसका 2 जनरेशन नीचे, तो पोता होगा ना सर? इसके जी दो सर। ऊपर की बात करेंगे तो नाना और दादा होगा। ठीक है। इसी टाइप से अगला बताइए, भी नॉर्मल करते हैं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन पे सारे अच्छे से आएंगे। जैसे करेंगे, सोहन, सोहन, सोहन के माँ के, सोहन के माँ के पति, पति के साला, के साला के माँ, के माँ, के माँ का भाई। देखो ऐसे ही क्वेश्चन एक लिख दिए, कौन लगेगा? नाना नाना। कौन लगेगा? अब देखो, अब इस ऐसा क्वेश्चन है, अब कैसे तुम लोग बनाओगे? बनाओ, कैसे तुम लोग बनाते हो? सर माँ तक तो समझ में आया कि नानी लगेगा, लेकिन नानी का भाई नाना हो गया। नाना हो गया। समझ में नहीं आ रहा। देखो हम ऐसे ही क्वेश्चन दिए हैं, आगे क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से। अब देखो सोहन है, सबसे पहले सोहन की बात कर रहे हैं, तो सोहन हम लोग लिखेंगे, सोहन लिख दिए। सोहन की माँ, सोहन की माँ, अरे यार कौन डिस्टर्ब करता है? भाई माइक बंद करो ना। सोहन की माँ, सोहन की माँ तो एक जनरेशन ऊपर है। ठीक है। माँ के पति, सोहन के माँ के पति, बीच में ऐड कर दिए। ठीक है। सोहन की माँ हो गई, माँ के पति, और इनके पति के साला, इनके ये हो गए पति, मतलब सोहन के बाबूजी। ठीक है, सोहन के बाबूजी हो गए। अब इन, अभी भी क्लास, अब नहीं देंगे एंट्री, मत लीजिए सर। ये नाटक बना दिया ये लोग, कभी भी आ जाना है, कभी भी एंट्री तो मिल ही जाएगा, आप छोड़ देते हैं। अब देखो, पति के साला, तो साला बताओ सेम जनरेशन में रहेगा या एक स्टेप या 2 स्टेप या नीचे ऊपर रहेगा? सेम सर जनरेशन। सेम जनरेशन। सेम जनरेशन में रहेगा। अब बोल रहा है कि पति के साला, मतलब कि इसकी पत्नी का भाई होगा, तो यहां पर होगा या नहीं होगा? यहां पर होगा ना सर, मतलब कि इसका साला यस सर। यहां पर होगा, इसकी पत्नी का भाई ही साला हुआ ना। मेरा साला कौन हुआ? मेरा साला कौन हुआ? मेरा साल हुआ जिससे हम शादी करेंगे, उसका भाई साला हाँ, हुआ। उसका भाई। मैडम जी के भाई सर। तो सोहन के पिताजी की, पिताजी का, सोहन के पिताजी की पत्नी
का भाई हुआ उनके साला, तो साला के बगल में ट्रायंगल लगा दिए। साला के माँ मतलब सोहन के ऊपर ऊपर, सोहन वन के जनरेशन है। ऊपर, ठीक है। तो इसके माँ के लिए एक, अब माँ की जगह माँ का पति लिख दो, माँ का पति लिख दो तो ज्यादा होगा, पति। तो सोहन की माँ, सोहन की माँ हो गई, ठीक है। के पति के लिए प्लस सोहन के कौन लगेंगे, तो सोहन के कौन लगेंगे बताओ? दो जनरेशन ऊपर मतलब नाना लगेंगे। देख रहे हो कैसे क्वेश्चन? नाना जी। अब ऐसे करके उलट पलट करोगे तो प्रॉब्लम होगा। अब ऐसे करके जब ट्रायंगल बनाओगे तो कितने जनरेशन ऊपर गए? 2 जनरेशन ऊपर गए, नाना हो गए। अब इस टाइप से पहले आसान करते हैं, ये हार्ड करवाती है। तुम बताओ, मेरी पत्नी के भाई, मेरी पत्नी के भाई, मेरी पत्नी के भाई का पुत्र, मेरी पत्नी के पुत्र का कौन है? मेरी पत्नी के पुत्र का कौन है? भाई भाई सर भाई। भाई है। अब ये सब देखो आसान क्वेश्चन है, ऐसे तो बना दिए। अब देखो हम लोग जो सीखे हैं उससे बनाते हैं। मेरी पत्नी मतलब ये मैं हूँ ट्रायंगल, तो मेरी पत्नी, तो पत्नी के लिए बीच में जोड़ा लगाने के लिए प्लस करते हैं, जैसे 7 फेरों के 7 वचन होता है, ऐसे ही हम लोग लगा दिए, प्लस कर दिए। अब ये प्लस कर दिए तो उसके बाद मैडम जी को हम लगा दिए, ठीक है। तो मेरी पत्नी के भाई, तो भाई के लिए तो प्लस नहीं लगाएंगे, भाई के लिए छुच्छे सिर्फ यहाँ पे भाई का साइन प्लस ये ट्रायंगल लगा देंगे, तो ये हो गया भाई। यस सर। मेरे पत्नी के भाई, मेरे पत्नी का भाई तो बना दिए, का पुत्र एक जनरेशन नीचे, इसका पुत्र एक जनरेशन। मेरे पत्नी के पुत्र का मतलब मेरे पत्नी की, इन दोनों, हम दोनों का एक पुत्र हुआ, उसके पुत्र का क्या हुआ? तो क्या हुआ? ममेरा फुफेरा हुआ कि नहीं हुआ? जी सर, मेरा फकरा भाई। ममेरा फुफेरा भाई, ममेरा यस सर। फुफेरा भाई। आप देखो, अब सर ये प्लस जो दे रहे हैं समझाने के लिए दे रहे हैं ना? पति पत्नी को समझाने के लिए नहीं, डिनोट करने के लिए वो। अब देखो ओह। हम ऐसे और ऐसे लिख देंगे तो आप बोलोगे कि सर भाई बहन भी तो हो सकता है, ऐसे ऐसे। अब यहाँ पर ही देखो, यहाँ पर ये दोनों भाई बहन है, यहाँ पर ये दोनों भाई बहन है, पर यहीं पर ये दोनों पति पत्नी है। तो ये इसको डिनोट करने के लिए, पति पत्नी को डिनोट करने के लिए प्लस का साइन लगाते हैं, ठीक है। यस। अब हम क्वेश्चन पे आए कि 1-2 एग्जांपल और अपने मन से ऐसे करवाते हैं। सर क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन। आप देखो क्वेश्चन देखो, एकदम फर्स्ट क्लास क्वेश्चन बना कर आए हैं, एकदम 1-1 नंबर का क्वेश्चन। ए बी का भाई है, सी की बहन है, नानी मौसी दादा दादी सब ब्लड रिलेशन आज टाइट कर देंगे। अब देखो, ए बी का भाई है, जिसको बनाने आएगा तो बनाएगा। ए बी का भाई है, ए क्या है तो ए भाई है, तो ए भाई है। अब देखो जब ऐसे तो नानी मौसा वाला समझ गए, और ए बी वाला समझ में आएगा तो प्रॉब्लम होगा। तो अब बनाओ, कोई बनाओ, और उसके बाद आंसर मेरे को बताओ, और मैं जो नहीं बनाता है मेरे साथ देखो। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए भाई है बी का। अभी बी के बारे में कोई पता नहीं चला है। अच्छा रुको, बी के बारे में कोई सर पता है? एक होगा भाई होगा। ठीक है, अब समझने दीजिए समझने वाले को जरा सा। तो ए बी का भाई है, ए भाई है तो ट्रायंगल बना दिए। बी के बारे में कोई हम लोग के पास अभी डाटा नहीं है, यहाँ तक कोई डाटा भाई बहन दोनों में से कोई हो सकता है। ठीक है। सी बी की बहन है, सी जो है बी की बहन है, सी क्या है? बहन है बी की। अभी भी बी के बारे में हम लोग के पास डाटा नहीं है, यहाँ तक निकल गया। तो बी का ए से संबंध क्या है? बी का संबंध बी कौन है? ए की। तो सर जी भाई या बहन होगा सर। ये भाई भी हो सकती है, ये बहन भी हो सकती है। 4 नंबर ये आंसर। चौथा नंबर आंसर भाई या बहन आपका सही जवाब होगा। अब देखो जल्दी जल्दी में क्या कहते हैं, दुर्घटना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वही बात हो गया। आप गलती कर दिए, यही गलती आपको नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। ये क्वेश्चन सब समझ गए? हाँ या एक ना? बार फिर से इसी को समझाइए ना। इसी चीज को समझाते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन बोला है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, मतलब इसमें लड़का कौन है ये बताओ। ए ये बी है लड़का। जैसे बोलेगा कृष्णा पूजा का भाई है, तो लड़का कौन हुआ? पूजा। नो सर आप हुए। कृष्णा लड़का हुआ, तो यही बोल रहे जी हैं सर। कृष्णा लड़का हुआ, तो ए यहाँ पर, यहाँ बी है, तो ए बी का भाई है, तो ए कौन हुआ? लड़का। बी के बारे में डाटा, बी कुछ भी हो सकता है, बी बहन भी हो सकती है, बी भाई भी हो सकता है। अब देखो फिर अगला है सी बी की बहन है। अब सी जो है वो बी की बहन है, सी बी की बहन है, मतलब बहन कौन है? बहन कौन है? सी है, सी। बहन है, तो सी के साथ गोल लगा दिए। अब ये ट्रेंगल और गोल वाला सिस्टम समझ गए ना कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। अब ट्रेंगल और गोल होने से आप समझ सकते हो कि सर ये भाई है ये बहन है। अब ये अभी कुछ पता ही नहीं है ये भाई है कि बहन है कि कुछ नहीं है, कुछ पते ही नहीं है। अब आगे पता करते हैं। तो बी का ए से क्या संबंध है? बी का ए से क्या संबंध है? मतलब बी कौन है? ए की, ए तो भाई है पर बी कौन है? तो भाई या बहन कुछ भी हो सकता है। हो सकता है या नहीं हो सकता है? जी हाँ। यस सर। जी सर समझ गए। अब आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, बनाकर देखो तुम लोग कैसे बनाते हो, क्या करते हो। अब देखो राधा ने मोहन से कहा, राधा ने मोहन से कहा, ठीक है, पहले कहा सुनते, पहले क्वेश्चन पढ़ो। तुम रुक जाओ, देखो ये लड़का क्लास करता नहीं है, 1 मिनट रुक जाओ। हेलो, तो सर टाइम पे आइएगा नहीं सर, एक्सेप्ट क्लास डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं सर, एक्सेप्ट कीजिए ना सर, आइए क्लास में। एसके एस सिंह है। हेलो, अरे सर क्लास में आए आप? एसके सिंह है। हेलो, एस सिंह है, आ गए क्लास में सर। नहीं ये बता ही नहीं रहे कौन है। सर माइक बंद किए हुआ है। देखिए कितने बजे आए? 8 आ गए सर, आ गए सर, आ गए। 8:28 में आते हैं। चलिए तो माइक इतना ऑफ, लेट क्यों आए हो भाई? माइक ऑफ करो। समझोगे नहीं अब। अब देखो, अब क्या समझेगा, रिकॉर्डिंग देखेगा। राधा ने मोहन से कहा, राधा ने मोहन से कहा, मतलब देखो एक राधा है एक मोहन है, 2 आदमी है, दोनों बातचीत कर रहा है, ठीक है। राधा ने मोहन से कहा तुम, मतलब कौन? मोहन। तुम मोहन मेरे चाचा, मतलब राधा के चाचा, राधा के चाचा एक स्टेप ऊपर हुए। पहले कौन आया? राधा के पिताजी आए, तब ना पिताजी से राधा आई। अब राधा के ये सर एक जनरेशन ऊपर। हाँ, तो राधा के चाचा मतलब पिताजी के भाई, एक जनरेशन ऊपर, यही चाचा हुए ना, ये तो पिताजी हुए, ये चाचा हो ये गए। सर चाचा के एकलौते भाई, चाचा के एकलौते भाई। बुआ होगा। आंसर बहन हो जाएगा आंसर सर। रुको तो पहले, बुआ होगा। हाँ यार तो सबको समझने दो। अब राधा के चाचा के एकलौते भाई मतलब राधा के बाबूजी मतलब पिताजी, राधा के चाचा के एकलौते भाई मतलब कि हम बोले कि मेरे चाचा जी के, मेरे अपने कृष्णाकांत के चाचा जी के एकलौते भाई, तो कौन हुए? एकलौते भाई मेरे सर आपके पिताजी। मेरे पिताजी हुए। कहने यस का सर। मतलब कि यहाँ साफ बता रहा है कि यहाँ पर दो ही भाई है, मेरे चाचा जी के एकलौते भाई, या मेरे पिताजी के एकलौते भाई, मेरे चाचा जी, या मेरे चाचा जी के एकलौते भाई, मेरे पिताजी, यही हो रहा है ना। यस सर, यस सर। यहाँ Yes. इकलौते कहने का मतलब है ना मेरे दोस्त, इकलौते कहने का मतलब मेरे यहाँ पर है कि एक ही है, मतलब 3 भाई 4 भाई नहीं है, 2 ही भाई है, 2 ही भाई है। तो राधा के चाचा के इकलौते भाई के बेटे हो कौन? मोहन। तुम कौन? मोहन। तो यहाँ मोहन लिख दिए, मोहन है। तो राधा का मोहन से क्या संबंध है? राधा का मोहन से क्या संबंध है? राधा मोहन बहन का संबंध है। तो कौन सिस्टर होगा? सर। तो बहन का संबंध है, बिल्कुल सही, यस सर। ठीक है। बहन,
अब ये बात तो सब लोग, ये सब आसान क्वेश्चन है, सब समझ गए? यस सर। कोई भी ना बोलो। ये समझ गए सर। हाँ चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो, अब देखो, एकदम समझोगे क्वेश्चन को, धीरे धीरे मंदम मंदम गति से समझो, आराम आराम से, एकदम कोई हड़बड़ाहट नहीं। सुबह उठे हो, सामने खा पी लो, साथ में पढ़ो भी, खाओ भी, अब समझते जाओ, मेरी भावनाओं को समझो। ब्लड रिलेशन में भावना समझो। मेरा भाई होगा सर इसका आंसर। अरे सर तो सबको समझने दीजिए सर। अब भाई आंसर सभी लोग मैसेज करेंगे, बोलेंगे नहीं बस। अब प्रिया ने संजीव से कहा, एक प्रिया है एक संजीव है, ठीक है, इन दोनों में बातचीत हो रही है ब्लड रिलेशन के। तो प्रिया ने कहा, क्या कहा, तुम मेरे नाना, पहले तुम कौन, मतलब संजीव, तो तुम को अभी कटकुट करो, बोलो, अब सोचो यहां से रिलेशन, मेरे नाना। अब इसके नाना को बताते हैं कैसे बनाएंगे। तो प्रिया की पहले आई माँ, अब माँ किससे हुई, प्रिया के नाना से, तो नाना के लिए ट्रेंगल, माँ के लिए गोल। यहाँ तुम मेरे नाना के बेटे, ये हुए नाना, और नाना के बेटे, तो एक स्टेप नीचे हो गए ना सर। स्टेप वाला कहानी समझ रहे हो, पहले स्टेप वाला कहानी समझ रहे हो कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, हाँ हाँ सर समझ रहे हैं। कि स्टेप कैसे, एक स्टेप ऊपर चढ़ रहे हैं, कैसे नीचे आ रहे हैं। यस सर। ये सर समझ रहे हैं कोई अरे यार नहीं समझते, कम से कम बोल दो कि नहीं समझे सर, एकदम सर, समझ रहे हैं। गुम्मी पकड़ लेता है यस तुम सर, आप लोग। पढ़ाइए ना, हम समझ रहे हैं सर। नहीं क्लास में साउंड होने लगता है ना, इसलिए सब एक बार बोलता है। अब देखो प्रिया के नाना, तो प्रिया के नाना कौन हुए, तो प्रिया कैसे हुई होगी, प्रिया की कोई एक माँ हुई होगी, वो माँ एक आदमी से हुए होंगे, जो प्रिया के नाना कहलाएंगे। जी सर। मेरे नाना कौन हुए, मेरे नाना हुए मेरी आपके मम्मी के पापा। मेरी माँ के पिताजी मेरे नाना हुए, ठीक है। तो वही जी बात है, सब ईयरफोन लगा के देखना, नहीं तो घर द्वार वाला बोलेगा कि मास्टर पगला क्या पढ़ा रहा है। सही में सर। सर ईयरफोन लगाए हुए होंगे। सर पापा भी पढ़े होंगे ना ये। हाँ 95% लोग एयरफोन लगाए होंगे। तो सर पढ़े होंगे, बिल्कुल पढ़े। प्रिया के माँ के पिताजी हमारे नाना हुए, और नाना के बेटे हो, मतलब नाना के बेटे हो, मतलब कि मेरी माता की भाई हो, यही हुआ ना, मेरी माता के भाई हो, नाना के बेटे तुम्हारे नाना के बेटे तुम्हारे कौन लगे, मामू जी, मामा जी लगे ना। यस सर। तो मेरे नाना के बेटे हो गया, ये बेटा हो गया, के भाई के बेटे हो, मेरे नाना के बेटे हो, मतलब ये बेटा के बेटा एक नीचे आ गया या नहीं आ गया, सर यानी मामा के बेटे। तो ये कौन है, ये मेरे संजीव जी हुए, ना। प्रिया बोली ना कि तुम मेरे नाना के बेटे हो, तो मतलब ये संजीव जी हुए। तो यस सर। संजीव जी कौन हुए, तो ममेरा भाई हुए, मेरा भाई। तो ममेरा, यहाँ पर ममेरा भाई में टिक कर दोगे, ममेरे भाई हुए, तो ममेरा भाई हमारा आंसर हो गया, देख रहे हो। अब समझो, ऐसे ही नहीं समझाते हैं, तीर धनुष से समझाएंगे तो नहीं समझोगे, ट्रायंगल ब्रेंगल वाला सिस्टम करेंगे तो समझोगे। अब आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अब देखो अगला क्वेश्चन और हार्ड वाला आपको दे दिया, बहनोई सर बानो बानोई मतलब क्या होता है? सर बहन के पति हुए ना सर बानोई। हाँ जीजा हाँ, जी। जीजा। जीजा जी को कहते हैं सर, जीजा जी को। हाँ जीजा जी को कहते हैं। हाँ अब हिंदी में पक्का बहन को दुल्हा के कहते हैं। बहुत अच्छा भाई। ए ने बी से कहा, एक बी से कहा, ए कहा, तुम मेरे मतलब ए का, तुम को हटाओ पहले, ए ने बी से कहा, तो बी के बारे में कहता कि तुम कौन, तुम मेरे बहनोई मतलब मेरी बहन, भाई होगा सर, मेरी बहन के आंसर पति आंसर भाई होगा। मेरे बहनोई के पिता, मेरे भाई बहनोई होगा हाँ। के पिता, तुम मेरे बहनोई के पिता के पोतहू के भाई हो,
ए ने कहा कि तुम मेरे बहनोई के पिता, तो इनके पुतहु मेरी बहन हुई, ए की बहन हुई। ठीक है, अब देखो फिर कंफ्यूज कर गए, नहीं सर, ये समझ नहीं आया। ठीक ठीक तो जा रहे हैं, ठीक देखो है। देखो, ए ने बी से कहा, ए बी को छोड़ो, ए क्या कहा, बी से कहा, बी से कहा क्या, ए बी से बोलता है कृष्णाकांत, हम अपना ही उदाहरण देते हैं, कृष्णाकांत मोनू से कहता है, मोनू से कहता है, ठीक है, हम कृष्णाकांत थे मोनू से कहते हैं कि ए मोनू तुम मेरे बहनोई के पिता के पोतहू के भाई हो। ए मोनू तुम मेरे बहनोई मतलब मेरे जीजाजी, ठीक है, यस मेरे जीजाजी के पिताजी, ठीक है, समझ गए यहाँ तक? यस मेरे Yes, जीजाजी sir. के पिताजी Yes, के पुतहु, तुम मेरे जीजाजी के पुतहु मतलब मेरी बहन के बारे मेरी में बोला बहन, है। यस मेरी बहन के Yes, भाई हो। यदि कोई मेरी बहन का भाई होगा तो वो मेरा भी भाई होगा। यस सर, yes, sir. तो बी यदि मेरी बहन का भाई है तो ए से मेरा क्या रिलेशन है, मतलब दोनों भाई भाई। हैं, तो यही बी इसका भाई इसका आंसर हो जाएगा। घुमा दिया है सर पूरा। कहाँ घुमाया, एक स्टेप 2 स्टेप तो चला ही हाँ है। वही सर। और घुमाएगा। अभी तो खेला हुआ ही नहीं है। आ जाओ, भतीजा भतीजी वाला ही सिस्टम चलेगा और जिंदगी भर काम देगा। जब रीजनिंग पढ़ोगे दूसरी बार कहीं तो कहोगे कि पहली बार कोई और पढ़ाया था, तो दूसरी बार और अच्छे समझोगे। तुम बीपीएससी करोगे, रीजनिंग पूछेगा, अब कोई लड़का आ रहा है कितने बजे, ये लोग 7 जन्म में सीखेगा, ये लोग को उड़ाओ, ये लोग को बोलो, अब कभी नहीं सीखेगा। अब रिकॉर्डिंग, यही लोग रिकॉर्डिंग का सिस्टम। अब आ जाओ, अब नहीं समझेगा, कहेगा कि मास्टर खराब पढ़ाता है। अरे मास्टर बहुत सही पढ़ा रहे हैं। ए ने बी से कहा तुमको सबसे पहले छोड़ देते हैं, क्योंकि बी के बारे में कह रहा है, तुमको पहले छोड़ देते हैं। मेरे भतीजे, ए ने बी से कहा, ए कहा है मेरा भतीजा मतलब मेरे भाई का बेटा। यही हुआ, यही रिलेशन बन रहा है। चाची होगा। अरे समझो तो पहले, ए क्या बोलता है, तुम मेरा भतीजा हो। मेरा भतीजा कौन हुआ? मेरा भाई का बेटा, मेरा भाई एक जनरेशन में, बेटा एक नीचे जब वाले जनरेशन में। तुम मेरे भतीजा के पिता, तुम मेरे भतीजा के पिता, ये भतीजे के पिता के पत्नी, तो पत्नी के लिए प्लस, के पत्नी हो। क्या है कि बोलता है कि ए ने बी से कहा कि तुम मेरे भतीजे के पिता की पत्नी हो। तो बी का ए से सर क्या पिता के संबंध? नहीं सर, पिता के पिता, सिर्फ हाँ। पिता नहीं। अच्छा सर दो ऊपर हो रिपीट गया। है। यस सर, एक ऊपर हो गया हाँ जनरेशन। हाँ हाँ, पिता के पिता चाचा जी एक और के पत्नी सॉरी, चाचा। एक और है, इसको पूरा खत्म करो। एक और डी होगा। आ जाओ। क्वेश्चन क्या बोलता है, यही क्वेश्चन देखो, एक मिस किए पिता, एक पिता मिस हो गया। क्या Yes, बोलता sir. है, ए ने बी से कहा, ए का तुम मेरे भतीजा के पिता, तुम मेरे भतीजा के पिता के पत्नी हो, तो पत्नी हो। ठीक है, तो बी का ए से क्या संबंध है? बी का ए से क्या संबंध है? तो बुआ का संबंध हुआ ना, सर। कैसे सर? सर नहीं कैसे का समझे, फिर से समझाइए, नहीं बिल्कुल नहीं समझ में आया। बुआ तो एकदम नहीं। बुआ तो दूर दूर तक नजर नहीं आया हमको। रुको। बुआ तो हम समझ ही नहीं पा रहे। आंटी या तो सर हमको मम्मी नजर आ रही है। माँ होगा। सर इनमें से मदर कोई नहीं होगा। मम्मी भी हो सकती है या चाची भी हो सकती है। अगर चाची हम नहीं हो सकती है, मम्मी हो सकती है। माँ है। अरे
माँ होगी, माँ इनमें होगी, से कोई नहीं होगा। माँ होगी, माँ होगी, एक नहीं माँ हो, इनमें से कोई नहीं, माँ होगी। हम बताते हैं, एक मिनट, एक लड़का आ रहा है, यस हम बताते हैं, कंफ्यूज करके हम भी। सर अगर कोई एक भाई है सर, ये रिलेशन अगर कोई एक भाई है तो उसके लिए चाची हो सकती है, अगर दो भाई है तब अपना भतीजा हुआ तो फिर माँ हो सकती है। रुको यार, सर मदर भी आंसर हो सर सकता है और माँ आंटी होगी, भी माँ। आंसर हो एग्जाम्पल, सकता है इसका। सर अपने ऊपर एग्जाम्पल लेके बताइए ना, तब समझ में आएगा। अरे वाह भाई वाह, नाइस। अरे यार एग्जाम्पल दे रहे हैं, मजाक थोड़ी, मतलब ऐसे थोड़ी ना मिल क्यों नहीं रहा यार? समझाने भाई के हम लिए दे रहे आपका हैं। मजाक नहीं बनाए हैं। सर रेजर को लीजिए। इरेजर ले रहे हैं यार, आप पहला ही से मजाक था। ए बंद सर करो 1 माइक, मिनट सर। ए भाई माइक माइक सर बंद करो ना। माइक बंद करो यार, कंफ्यूज कर दे, तो बोलते बोलते हम पढ़ाते पढ़ाते कंफ्यूज कर जा रहे हैं, इतना बार बोलना पड़ता है किसी बात में। ए ने बी से कहा, ए बोलता है बी से, ए ने बी से कहा, अब की बार समझ लो अच्छे से। ए ने बी से कहा, ठीक है, ए ने बी से कहा, तुम मेरे मेरे भतीजा, तुम मेरे भतीजा, ए का भतीजा, ए का भतीजा, तुम मेरे भतीजा, मेरे भतीजा हो, मेरे भतीजा, तुम मेरे भतीजा के पिता, मेरे भतीजा के पिता, मेरे भतीजा के पिता, मतलब ये हो गए, के पिता, के पिता, के पिता की पत्नी हो, की पत्नी हो। कौन? बी। ये हो गया, बी हो गया ना सर, ये बी हो गया, तो ये क्या हो गया? तो बी का ए से क्या ओनली माँ संबंध होगी है? सर। तो ये सर सीधे यहाँ पे समझ में आ रहा है, एक जनरेशन नीचे और इन दोनों का प्लस है, ये इसका बेटा है, तो ये माँ होगा, सीधे आंसर 4 माँ। यस सर यस। अब देखो समझ में नहीं, फिर समझाएं एक बार अच्छे से, फिर समझ गए। अब देखो सब समझो, एक बार और समझ लो, एक बार समझ ये लो, सर। एक बार और समझो। अब सर माँ होगी या बड़ी माँ होगी सर? माँ होगी, माँ होगी। अरे यार समझ यार माँ होगी। देखो ये ए, लगता है सर फैमिली में रहते ना है सर, अकेले है ही सर। अरे ए ने बी से क्या कहता है, ए बी से क्या कहता है कि तुम मेरे भतीजा, पहले क्वेश्चन पढ़ते जाओ, मेरे भाई भतीजा, अकेले तो हम हैं। अरे चुप रहो, मेरे भतीजा, ए का भतीजा कौन हुआ? ए का भतीजा, आप मेरा भतीजा मतलब कृष्णाकांत है, तो मेरा भतीजा कौन हुआ? मेरा भतीजा मतलब मेरा भतीजा हुआ, मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा भाई का बेटा मेरा भतीजा हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? भतीजा किसको यस बोलेंगे? सर। मेरे भाई सर। के बेटे को भतीजा के, तो मेरे भतीजे के पिता, मेरा भतीजा, ये मेरा भतीजा है, इसका पिता, मेरा मतलब कि कृष्णाकांत का भाई, हुआ कि नहीं हुआ? ये सर आपका के भाई। पिता मतलब मेरा बाप, ये कृष्णाकांत का सर। बाप, आपके पिताजी। हाँ, ये सर। तो मेरे भाई के बाप की पत्नी मतलब कौन? मेरी मम्मी, तो मेरी माँ, ये सर। यहाँ पे सीधे आ गया ऑप्शन माँ, ऑप्शन डी माँ सही हो जाएगा। सब लोग समझ रहे हो? यस सर, ये अब सर समझ में ये आ समझ गया। में आ गया आप। ये आ गया ना? ये सर हाँ, पूरा आ क्लियर गया। है। अगर सर सिंगल भाई है तो फिर अरे तो यहाँ सिंगल कहाँ बता रहे थे? तो बता सिंगल रहा है कि भाई होगा डबल तो है ये लोग। भतीजा नहीं ना होगा, तब बेटा न हो जाएगा। तो भतीजा वही कैसे तो। होगा भाई? जब भतीजा कैसे होगा? अब देखो राजीव भतीजा ने, तो चचेरा में नहीं होता है सर। अरे तो ये तो चेहरा कहाँ बता रहा है? राजीव ने, अब क्वेश्चन जैसे करेगा वैसे करना है ना भाई। राजीव ने मधु से कहा, राजीव जो है मधु से कहती है, राजीव मधु से बोलता है, राजीव, पहले राजीव लिखते हैं, राजीव जो है मधु मैडम से बोलती है, क्या बोलती है कि मेरे पिताजी, ये कला रख लो, मेरे पिताजी मतलब कि राजीव के पत्नी हो जाएगी। पिताजी, राजीव के पिताजी के समधी, के समधी मतलब दोनों एक जनरेशन में आ गया, पत्नी समधी, मेरे, सुनो पहले, मेरे पिताजी के समधी के पत्नी, के पत्नी, के पत्नी के लिए प्लस का साइन लगा दिए, के पत्नी का इकलौता बेटी हो। मधु कौन है? इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है, तो मधु का राजीव से क्या हुई? तो पत्नी हुई, हुई या नहीं यस हुई? सर, पत्नी है। पत्नी साफ समझ में आ रहा है। अरे सब यस बोलता नहीं, सब चुप है कि सब एकदम दिमाग के ऊपर से यस क्वेश्चन सर, जा रहा है। नो सर समझ रहे अब देखो, हैं। सुनो, नॉइज के सुनो। कारण बंद किए हुए हैं। हाँ, राजीव, राजीव के पिता समधी कौन हुए? समधी मिलन होता है ना, तो समधी कौन हुए? मतलब कि मेरी, मतलब कृष्णाकांत, कृष्णाकांत के पापा,
के पापा और मेरी पत्नी, मान लिया जाए मेरी पत्नी मधु नाम की लड़की है, ठीक है, तो मेरी पत्नी के पापा यही दोनों ना शादी में समधि मिलन करेंगे, तो यही दोनों ना यस समधि सर, हुए, यस सर, तो यही दोनों समधि हुए हैं, तो हम बोलेंगे कि मेरे पिताजी मतलब कृष्णाकांत के पिताजी के समधि का इकलौता एक बेटी है, जो मेरी क्या है, जो मेरी क्या है, पत्नी है कि नहीं है? यही बात यस इसमें बोला है ना कि राजीव मधु की यस कौन सर, है। तो मेरे पिताजी के समधि की इकलौती बेटी है, दो बेटी रहता तो साली भी हो सकता था क्या? यदि दो बेटी रहता, मेरे समधि का, मेरे ससुर का, कृष्णाकांत के ससुर का दो बेटी रहता, बाय सर, द यस सर। एक पत्नी हो जाती और एक साली होती, यही होता ना। ये सर यहाँ अकेले बोल रहा है। यहाँ तो अकेले एकलौती बोल रहा है, एकलौती शब्द यहाँ पे लगा दिया है, एकलौती शब्द लगा दिया है, यही यस से सर, समझ सकते हो कि मतलब एक को जन्म दिए हैं, एक ही बेटी को जन्म दिए हैं। अब तुम जिससे शादी करोगे और तुम्हारे ससुर के एक ही बेटी है, तो तुम एकलौती से ही शादी किए ना। जी यस सर, सर, नवरता वाली लड़की हो गई सर। तब तो तुम शादी करोगे तो ढूंढती हो कि लड़की की क्या बहन है, मतलब साली उली है कि ना है, तब हम शादी करेंगे, ऐसे ना करेंगे, नहीं सर, हम नवरता वाली लड़की शादी करेंगे जो अकेला रहेंगे। क्योंकि सारा धन हड़पना है ना। जो देगा एक यस को, सर, यस सर, यस जो सर। देगा 10 लाख 20 लाख एक को के देगा ना। चल, वाह, क्या फैक्ट दिए सर, गजब का फैक्ट था। ऐसे 2 गो रहेगा तो बापू माई तुम सोचे, भी इम्प्रेस्ड हो गया का? 2 गो रहेगा तो बापू माई सोचेगा इम्प्रेस कि नहीं हुए, वो बी- बोले जो सर ना। 20 लाख रुपया रहेगा तो 10 लाख बड़की बेटी के, 10 लाख छोटकी बेटी के, 20 लाख में 10 लाख बट गया। अब एक गो बेटी है तो 20 लाख नहीं और 5 लाख कर्जा लेके 25 लाख में ब्याह दो बढ़िया से। सर बिहार में तो दहेज प्रथा बंद है ना? कहाँ भाई दे- नहीं केले अरे अरे नाम के सर अभी दिया है सर, अभी बिहार में ही दिया तो दहेज लिया जाता है। जो दरोगा चीज ने बंद दिया है। होता है उसका यदि वैल्यू बढ़ जाता है, अरे दहेज बंद बढ़ गया वैल्यू। यदि दरोगा तुम बनते हो ना तो तुम्हारा तिलक अभी मार्केट में 30 लाख है। यदि बीपीएससी क्या? निकाल के डीएसपी बनते हो तो 50 लाख। यदि एसडीएम बन और जाते हो, यूपीएससी सर? सुनो तो, बीपीएससी निकाल के एसडीएम बन जाते हो तो विधायक की बेटी का रिश्ता आएगा तुम्हारे पास और बोलेगा कि 1 करोड़ दे दे अभी के अभी। ऐसा होता है। यूपीएससी क्लियर करने के बाद 2.5 करोड़ सर, तुम मना भी करोगे ना, तुम मना भी करोगे ना तो ये और ऐसा सीएम की बेटी होगी और 2.5 करोड़ मिलेगा। तुम मना भी करोगे तो मना नहीं होता, देगा ही देगा। देता है सर, हाँ, गलत है, बिहार में तो देना गलत बिना है, दे। भीख मंगा उपहार है, उपहार, दहेज नहीं है। उपहार है, अरे उपहार हो है। गया कि सभी हो गया। अब 7वां नंबर आ अरे जाओ। ना, बी डी का बड़ा भाई है, मतलब बी जो है डी का बड़ा भाई है, ठीक है, बड़ा भाई है, ठीक है, ये बड़ा भाई है, बी बड़ा भाई है डी का। सी बी का बड़ा भाई है, सी जो है बी का बड़ा भाई है, सी जो है वो बी का बड़ा भाई है, ठीक है। ए बी का छोटा भाई है, ए जो है बी का छोटा भाई है, बी का छोटा भाई ए है। ए डी का बड़ा भाई है, ए जो है डी का बड़ा भाई है। मतलब कॉम्बिनेशन यहाँ पे कैसे बैठा है जानते हो? सी सर फिर से बताइए, नहीं कुछ डी पूरा ऊपर से गया। ए डी, तो चारों बताते हैं, चारों भाइयों में सबसे छोटा कौन है? आंसर हो जाएगा डी। अब कैसे ओ, डी होगा। अब देखो हम हम्म, समझाते हैं डी कैसे छोटा है। अब देखो क्या बोल रहा है, बी डी का बड़ा भाई है, बी जो है बड़ा भाई है किसका? डी का। डी का बड़ा भाई है तो बड़ा भाई है तो बड़ा का साइन लगा दिए, ये यस समझ गए, बड़ा भाई है, ठीक है। यस सर, बी बड़ा भाई है डी का, ऐसे नहीं तो कर दो, बी पहले जन्म लिया तो बी बड़ा हो गया डी से, यहाँ पे डी कर दो, ऐसे कर, हम ऐसे बनाते हैं, कंफ्यूजन, बड़ा छोटा एक टॉपिक पढ़ाएंगे ना उसमें ऐसे ही बताएंगे। तो बी बड़ा भाई है डी का, ये हो गया। अब क्या है, सी बी का बड़ा भाई है, सी जो है बी का बड़ा भाई है, तो बी तो है तो इससे भी बड़ा होगा, तो ये बाय द वे 5 फीट का है तो ये 6 फीट बना देते हैं इसको, ये हो गया आपका सी, ठीक है। ऐसे भी बनाएंगे, ऐसे भी बनाएंगे, ऐसे बना के दिखा रहे हैं। अब क्या है, ए डी का बड़ा भाई है, ए जो है अगला नहीं, अगला यहाँ पर है ना, ये वाला है अगला ना, तो ए बी का छोटा भाई है, ए जो है बी का छोटा भाई है,
तो ए देखो यहाँ भी हो सकता है, इससे भी छोटा हो सकता है, और ए जो हो सकता है यहाँ भी हो सकता है, इससे भी छोटा हो सकता है। हो यस सकता है कि नहीं? यदि हम बोलेंगे कि इससे छोटा है, इससे छोटा है, तो कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। यदि हम बोलेंगे ए बी का छोटा भाई है, ए जो है बी का छोटा भाई है, तो बी का छोटा है मतलब डी के पहले भी हो सकता है, डी के बाद में भी हो सकता है। जैसे सुनो सुनो मेरे भाई, मेरे दोस्त, ई राम है, ठीक है, यस सर। ई राम है, ये श्याम है, ये श्याम है, ठीक है, ये तो समझ गए। हम बोलेंगे कि मोहन मोहन राम से छोटा है, मोहन राम से छोटा है। तो मोहन राम से छोटा सिर्फ हम बोलेंगे, तो ये तो हम नहीं बोले कि मोहन श्याम से भी छोटा है। नहीं सर। मोहन यदि राम से छोटा है तो श्याम से हो सके बड़ा होगा। यस सर। ये भी हो Yes, सकता है कि श्याम से छोटा होगा। यस सर। दोनों कंडीशन हो सकता है ना। यस। अब अगला कंडीशन में देखो कि बोलता है ए डी का बड़ा भाई है, ए जो है डी का बड़ा भाई। अभी तो बात किए थे ए के बारे में, तो ए का बोले थे कि ए बी से छोटा है, ए जो है बी से छोटा है। जस्ट अगला कंडीशन में बोल दिया ए जो है डी से बड़ा है, मतलब कि जो हम बात किए थे मोहन का, उस श्याम से बड़ा है। यही बात किए थे ना। तो यहाँ पर यहाँ पर ए हो जाएगा। देखो हम कंडीशन एक तुमको दिए हैं, एक कंडीशन क्वेश्चन दिए हैं कि जो मोहन है, यहाँ देखना, इस फिगर को देखना, और ये फिगर को देखना, ये हमारा राम है, ये हमारा राम है, ठीक है, और ये हमारा श्याम है, ये हमारा श्याम है, ये राम है, ये श्याम है। अब बोलेंगे मोहन राम से छोटा है, मोहन राम से छोटा है, तो राम से छोटा यदि मोहन है तो मोहन का पोजीशन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, दोनों जगह हो सकता है। ये थोड़े बोले हैं कि यस सर। ये समझ में आ रहा है ना। हम बोल दिए कि राम से मोहन क्या है, छोटा है, तो ये थोड़े हम बोले हैं कि श्याम से मोहन बड़ा है, अभी नहीं ना बोले सर। कंडीशन नो नंबर ए। सर। कंडीशन नंबर बी में यही बोलते हैं कि श्याम जो है मोहन से छोटा है, मोहन से छोटा है, श्याम मोहन से छोटा है, श्याम मोहन से छोटा है। अगला कंडीशन में हम ये बोल दिए कि श्याम मोहन से छोटा है। अब आप मेरे सर जी ये बताइए कि अब मोहन का पोजीशन यहाँ पर होगा कि मोहन का पोजीशन यहाँ पर होगा, कहाँ पे होगा? ये सर ये दो कंडीशन आप डी सबसे छोटा होगा। ये नहीं, इस क्वेश्चन को भी बताइए जो हम आपको बता रहे हैं। ये दो कंडीशन दिया है। कंडीशन है कि मोहन राम से छोटा है, ये हमारा 6 फीट का राम है, 6 फीट का ये हमारा राम है, सबको लेकर चलना है ना। ये 6 फीट का राम है। अब ये हमारा एक श्याम है। मोहन जो है वो राम से छोटा है, तो मोहन राम से छोटा है, तो मोहन यहाँ पे बना दिए, छोटा है तो मोहन बना दिए। अब क्या है, श्याम मोहन से छोटा है, श्याम भी मोहन से छोटा है, तो श्याम अगली बार आया, तो ये हो गया श्याम। ऐसे हुआ ना, तो अब समझे, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। यस सर। यस सर। यस सर, समझ गए। अब इतना तोड़ के समझा रहे हैं, तो फिर वही क्वेश्चन है, सब कुछ वही है। अब देखो जब बनाने लगोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा खेल यहाँ पर होता है। अब देखो, पानी लो। अब देखो आर क्यू का पिता है, आर जो है क्यू का पिता है। भाव हम सबसे पहले रीजनिंग ब्लड रिलेशन बता रहे थे ना, तो हम वही बोले थे कि भावनाओं को समझो। आर क्यू का पिता है, क्या आर जो है वो क्यू का पिता है। आर क्या है, पिता के लिए ट्रायंगल, और क्यू का पिता है। सबसे पहले बना दिए आर क्यू का पिता है। टी जो है अलग कंडीशन, फिर देखो आ गया यहाँ तक। टी एस का पिता है, टी जो है वो अलग कंडीशन, अलग साइड में लिखो, टी एस का पिता है, ठीक है, यहाँ भी हो गया। पी आर की पत्नी है, पी आर की पत्नी है, तो दोनों के बीच में प्लस साइन।
क्यू टी का सागा भाई है। अब देखो, पी जो है आर की पत्नी है, पी जो है आर की पत्नी है, ठीक है। क्यू टी का सगा भाई है, क्यू जो है, क्यू है टी का सगा भाई है। तो यहाँ पे टी आ गया, टी यहाँ पर आ गया, ठीक है, टी यहाँ पर आ गया, एस यहाँ पर आ गया, एस यहाँ पर आ गया कि नहीं आ गया? यही कंडीशन बैठा था ना। तो पी का एस से क्या संबंध है? पी का एस से क्या संबंध है? तो दादी का संबंध है, साफ पता चल रहा है कि दादी का संबंध है। नहीं समझे? नहीं सर, नहीं एक बार फिर से बता दीजिए ना। एक बार बताइए। बिल्कुल 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 हम बताते हैं, एकदम सही से अब की बार समझोगे। अब देखो, अब देखो, अब देखो, आर जो है क्यू का पिता है, आर पप्पा है, पप्पा क्या है? क्यू का पप्पा है, ठीक है। और एक अलग कंडीशन है, इसको अलग लिख दो कहीं पे साइड में। क्या है कि टी एस का पिता है, टी जो है एस का पप्पा है, ठीक है। ये अलग कंडीशन है। अगला जो है पी आर की पत्नी है, पी जो है पत्नी है, पी जो है पत्नी है, तो पत्नी के सामने गोल गोल लगा दिए। पी पत्नी है किसकी? आर की, पत्नी आर की है। अब देखो, क्यू जो है, क्यू ये वाला क्यू है, ये वाला क्यू, क्यू का सगा भाई टी है। ये वाला जो टी है, ये जो टी है, ये वाला यहाँ पर देख रहे हो, ये वाला ये इसका सगा भाई है। मतलब सगा भाई है तो यहाँ पर टी आ गया ना। मतलब आर का दोनों बेटा है। हाँ, आर का बेटा क्यू और टी है, और टी का एगो और बेटा एस है, यही है ना? यस सर। एस या बेटा या बेटी हो, कुछ भी हो, यस पर है यस सर। आर का दूगो बेटा है, एगो क्यू है, एगो टी है। टी का हाँ। बेटा एस है। अब बोलता है कि पी का एस से क्या संबंध है? तो एकर बाप ई, पप्पा जी बोलो, पप्पा जी, इसके पप्पा जी ई, और इसके पप्पा जी ई, ठीक है, और इसकी पत्नी जी ई। तो देखो, इसके पप्पा जी और इसके पप्पा जी, मतलब एस के ये कौन हुआ? दादाजी। दादा, दादा। और दादा की पत्नी को हम लोग क्या बोलते हैं? दादी, दादी। सर हो गया क्लियर। आप समझे सर? यस ये सर, सर क्लियर हो गया। यस सर। मेरे को लगा था कि लड़की लोग क्लास में है। दोबारा समझाइए सर, नहीं हुआ। सर एक बार और नहीं हुआ ग्रेड- सर। फिर समझाएं सर। वो बता दीजिए सर फिर। अच्छा ठीक है, जो समझ गया ना, ये क्वेश्चन बनाओ, ये वाला, इसका स्क्रीनशॉट लो और बनाओ। अमन ने सुमन से कहा, तुम मेरे पोता के चचेरे भाई के पिता हो। अमन का सुमन से क्या संबंध है? इसका बनाओ, जो समझ गया ये बनाओ, जो नहीं समझा है आगे बढ़ जाए, पीछे आ जाए। ये सर हम ले लिए स्क्रीनशॉट। हाँ, तो उसको बनाओ। और अब इसको जो नहीं समझा है वो मेरे साथ समझने की कोशिश करो। अब यदि इस बार नहीं समझोगे तो तुम्हें अल्लाह मियाँ भी तुमको नहीं समझाएगा, इसके लिए टेंशन फिक्र रहो। जब सेकेंड बार समझोगे ना, जब टीचर कोई पढ़ाएगा ना सेकेंड बार, तो सेकेंड बार में समझ जाओगे, पहली बार है ना। अब बच्चा को सर ये भी बताइए सर, जिसमें का लगा रहता है ना उसी का आंसर दिया जाता है सर। बच्चा हाँ, इसमें भी कंफ्यूजन रहते हैं सर। हाँ, ये भी सही बात बोले। अब देखो, आर क्यू का पिता है, आर क्यू का। अब देखो, हम तुमसे बोलते हैं, जैसे जैसे आर मान लिया जाए, देखो हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। आर हो गया कृष्णा, क्यू हो गया, कौन हो गया? राम, ठीक है। टी हो गया, हम भी कंफ्यूज कर देंगे, इतना हम लिखेंगे ना, श्याम। और एस हो गया कौन? अब रहने दो, अब आगे जैसे जैसे आगे नाम रखते जाएंगे। अब लिखो, देखो, आर क्यू का पिता है, मतलब कि आर जो है, आर मतलब मैं क्या हूं? पिता हूं, किसका? क्यू का, क्यू का पिता हूं, क्यू का पिता हूं। मैं क्या हूं? आर जो है, क्यू का पिता है, ठीक है, क्यू का पिता है। और टी एस का पिता है, टी जो है वो एस का पिता है, ठीक है, टी एस का पिता है। पी आर की पत्नी है, पी जो है, मान लिया जाए आर जो है हम हैं, और मेरा बेटा क्यू है। आर मान लो हम हैं, मैं हूं कृष्णाकांत सिंह जो है, मैं हूं, मेरा बेटा, हम अपने बेटा का नाम क्यों रखे?
मैं अपने बेटा का नाम क्यों रखा और मेरी पत्नी का नाम क्या है, मेरी पत्नी का नाम क्या है, पी मेरी पत्नी का नाम है, ठीक है। यस सर। क्यू टी का सगा भाई है, क्यू जो है टी का सगा, क्यू कौन था, मेरा बेटा था क्यू। अब मेरा बेटा का सगा भाई कौन हुआ, मेरे बेटे का सगा भाई कौन हुआ, भाई। बेटे न हुआ सर, भाई न हुआ मेरे उसको। बेटे का सगा भाई। बताओ, मेरा बेटा ही बेटा, हुआ सर। बेटा हुआ। मेरा बेटा का सगा भाई मेरा बेटा हुआ, बेटा ही हुआ सर। तो जी वही सर, है आपके बेटे और उसके भाई। क्यू टी का यह भाई है। और हम क्या किए हैं कि हम बूढ़े हो चुके हैं, तो अपने बेटा को भी शादी कर दिए हैं, अपने बेटे का भी शादी कर दिए हैं। तो मेरे बेटा से भी भगवान भोलेनाथ की कृपा से एक बेटा हो गया एस, मेरे बेटा से एक बेटा एस हुआ। तो हम क्या बन गए, सर आप दादाजी बन गए। हम दादाजी बन गए या नहीं बन गए, हम दादाजी बन गए। और मेरी Yes, पत्नी sir. क्या बन गई, जी सर। मैडम की दादी। अब मेरी पत्नी की दादी बन गई। जी सर। तो अब समझ में आया। यस क्लियर हो। सर, अपने ऊपर जब एग्जांपल देते हैं तब समझ में आता है। हाँ सब आप बूढ़े हो गए कहने का। हाँ, अब आगे आ जाओ। ये बनाया सर है, इसमें से, ये सर इनमें से कोई नहीं होगा। भाई होगा सर जी। सर आई थिंक भाई होगा सर, भाई होगा अरे सर। नहीं, हाँ, भाई उसका होगा। बेटा होगा, लेकिन उसका बेटा तो इसमें है नहीं, या तो बेटा होगा नहीं तो चचेरा बेटा होगा। क्या होगा सर? सर को बनाने दो। अरे बनाने हाँ। तो दो अब समझा ठीक है, सकते ठीक। हो। अब ठीक है। देखो, अमन है, अमन ने सुमन से कहा, 2 लड़का है, अमन सुमन, 2 लड़का है, अमन सुमन। अमन कहता है तुमको हटा दो, मेरे पोते 2 जनरेशन नीचे। मतलब अमन का पोता कौन हुआ, पहले अमन का शादी हुआ होगा तो अमन से एक बेटा हुआ होगा, ठीक है। अमन का बेटा हुआ, अमन के बेटा का भी बेटा हुआ, मतलब अमन दादाजी हो गया। तो तुम Yes, मेरे sir. पोते के चचेरे भाई, तुम मेरे पोते के चचेरे भाई, मतलब इसका चचेरा भाई, मतलब कहने का मतलब कि उसके पिता। इसका चचेरा भाई कहने का मतलब कि अमन का 2 बेटा होगा, यस सर। अमन का 2 बेटा होगा, 3 बेटा Yes, होगा, sir. अभी 2 बेटा मानते हैं। सर भाई होगा तब इसका। हाँ, तो तुम मेरे पोते के चचेरे भाई के पिता चचेरे भाई के पिता हो। एक स्टेप और ऊंचे, तो अमन ये Yes, कौन sir. हुआ, ये हुआ हमारा सुमन, भाई ये हुआ सुमन। तो अमन का किसका, अमन का, जिसका का रहेगा तो अमन का, तो अमन का सुमन से क्या रिलेशन है, तो भाई का संबंध, बेटे का। भाई होगा। भाई भाई होगा यार। सर, सेम जनरेशन में आ गया ना, बेटा हुआ एक जनरेशन ऊपर नीचे रहता तो सेम जनरेशन हो सर गया। सेम कैसे हो गया सर, फिर से समझिएगा। अब देखो, फिर देखो, अरे भाई बड़ा मुश्किल है, मुश्किल ब्लड दौर है, सर जी। बड़ा आसान होता चलते चले जाना थी, हम चलते हो सारी दुनिया रुकी होती। वाह 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 वाह। आपको भी पीछे जाना होता। ये एक वीर सुभान अल्लाह। कुंवर नारायण का तुम नहीं देखे हो, ये वाला अंतिम ऊंचाई, नो सर, क्या नहीं करते देखे हैं। बताओ, अंतिम ऊंचाई एक कविता है, तुम पढ़ना, बहुत दिल को छू जाएगा, यूपीएससी का है, यूपीएससी से रिलेटेड है वो वाला। ओके सर। अमन ने सुमन से भेज कहा, दीजिए सर। भेज देंगे। अमन ने सुमन से कहा, अमन ने सुमन से कहा, अमन बोलता है, मैं बोलता हूँ, मेरे पिल्लो सबसे, तुम लोग के लिए सबसे साग मुरई मैं ही हूँ, मूली यस गाजर, सर, हाँ, मेरे तभी पिल्लो, सर समझ में आता है। मैं बोलता हूँ, मैं किसी को बोल रहा हूँ, किसको बोल रहा हूँ बाद में बताऊंगा। मैं बोलता हूँ, कृष्णाकांत बोलता है कि मेरा पोता मतलब सर 2 जनरेशन नीचे। मेरा बेटा का बेटा मेरा पोता हुआ, ठीक यस है? सर। मेरे पोता का चचेरा भाई कहने का मतलब, अपना भाई कहता था तो मेरा बेटा आ जाता, चचेरा भाई कहने का मतलब इसका चचेरा भाई Yes, मतलब sir. इसका ऊपर एक दूसरा, मतलब इसका बाप तो ये नहीं हुआ ना, इसका ये Yes, चचा sir. हुआ,
यस मतलब मेरे पोते का चचेरा भाई मेरा बेटा का बेटा होगा? नहीं होगा। नहीं मेरा पोता का चचेरा भाई, मेरा पोता का चचेरा भाई मेरे आपका बेटा बेटा हुआ सर। सर आपके पोते का चचेरा भाई आपका भी तो पोता हुआ सर ना। आपका बेटा होगा। हाँ तो भाई का आपका बेटा बेटा अरे होगा। मेरा एक बेटा और हम जन्मा दिए, हम एक बेटा से मन नहीं भरा, एक बेटा और जन्मा दिए, उसका बेटा के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम उसके बेटा के बारे में बात कर रहे हैं। यस सर। हम एक ही बेटा को जन्म देते, एक ही बेटा को जन्म देते, तब तो उससे एक बेटा होता तो कोई दिक्कत ही नहीं था। हम क्या किए, दो बेटा को जन्म दे दिए, ठीक है, एक अमरू एक डमरू, ठीक है। तो इस डमरू का जो बेटा हुआ उसका चचेरा भाई अमरू का हुआ ना। मेरे डमरू का बेटा जो चचेरा भाई हुआ, इसके पिताजी अमरू हुए कि नहीं हुए? यस सर। ठीक है सर। ये तो एग्जाम्पल दिए, पर ये दूसरा एग्जाम्पल है। फिर देखो, मेरे पिता के भाई के पिता हो, तुम मेरे पोते के चचेरे भाई के पिता हो, के पिता हो। तो यहाँ पे देखो एक कंडीशन और था, यहाँ पे एक ऑप्शन रहता कि मैं खुद भी हो सकता हूँ या मेरा भाई भी हो सकता है, ये सोहन। तो ये यहाँ पे रिलेशन आ गया भाई का। यदि मैं खुद रहता, मेरा दो बेटा रहता तो प्रॉब्लम नहीं होता। अब मेरा एक और जो है भाई, मेरा जो एक भाई है उसका भी बेटा यस समझ गए। उसका एक बेटा अमरू है। देखो हम तो एग्जाम्पल ना आपको दिए, हम Yes. तो हैं पढ़े लिखे, तो हम एक ही बेटे को जन्म दिए, मेरा भी भाई एक ही बेटे को जन्म दिया, ठीक है। मेरा एक पोता हुआ, मेरे भाई का पोता हुआ, तीन दोनों का आपस में क्या रिलेशन हुआ? भाई का चचेरे भाई का हुआ कि नहीं हुआ? हाँ समझ में आ गया। चचेरे भाई का हुआ। जैसे हम दो भाई है, कृष्णा राम दो भाई है, मेरा भी एक पोता और राम का भी एक पोता, तीन दोनों अमरू डमरू। तो अमरू डमरू में क्या संबंध है? भाई चचेरे भाई का, चचेरा भाई अमरू डमरू है। यस तो वही क्वेश्चन तो यही है, चचे भाई का संबंध है। यस। अब आगे आ जाओ। खतरनाक एग्जाम्पल था। हाँ अमरू का नाम ठीक है। क्या नाम सर, आप सोचे गजब। अब देखो 10वां नंबर, श्याम वाला 10वां नंबर है ना? 10वां है सर। हाँ सर। श्याम ने महेंद्र से कहा, ये मैं है यहाँ पर, ये जो बॉर्डर लगाने के चक्कर में ना ये हो गया ऐसा। श्याम, अब इसको बनाओ कोई लोग, अभी कितना सवाल है दिखता है करने को, ये दिख रहे हो, यहाँ तक है। सर वो क्वेश्चन पूरा क्लियर नहीं दिख रहा था, फिर से दिखाइएगा। मैं है, जबकि मैं ए के पहले बेटा का बेटा हूं, तो महेंद्र की माँ का। श्याम ने महेंद्र से कहा, तुम ए के तीसरे बेटे हो, जबकि मैं ए के पहले बेटे का बेटा हूं, तो महेंद्र की माँ का श्याम के बेटे से क्या संबंध है? सर इसका होगा परदादी का कैसे? परदादी सर, आई थिंक परदादी। मार दिया भाई, तुक्का मारना है। तो क्या करेंगे यार, घुमा फिरा के बात। अरे बनाओ भाई बनाओ। इतना घुमाया हुआ है ना कि समझ नहीं आ रहा है। तभी तो वही तो समझा मैं आया हूँ। अब देखो, श्याम ने महेंद्र से कहा, श्याम जो है वो महेंद्र से बोलता है, महेंद्र को छोड़ दो, अभी एक महेंद्र लड़का है उससे बोलता है, तुमको भी हटाओ, श्याम ने महेंद्र से कहा, तुम ए के तीसरे बेटे, ए एक आदमी है, ए 3 बेटा जन्म दिया, 1 2 3 बेटा, ठीक है। ए के तीसरे बेटे हो, तुम ए के तीसरा बेटा हो। कौन? तुम ए के तीसरे बेटे हो। कौन? श्याम। श्याम ने महेंद्र से कहा कि तुम ए के तीसरे बेटे हो, मतलब महेंद्र बाबू जो है ए का तीसरा बेटा है, ठीक है। जबकि मैं कौन? श्याम। जबकि मैं ए का पहला बेटा का बेटा हूँ, श्याम बेटे का बेटा। तो परदादी हो जाएगी सर। महेंद्र की माँ महेंद्रा है, तो महेंद्रा की माँ श्याम के बेटे से क्या संबंध है? तो ये श्याम है, तो श्याम के बेटे, मतलब अभी ये श्याम है, इसका बेटा एक जनरेशन नीचे, तो हो गया 1 2 3 जनरेशन ऊपर,
3 जनरेशन हुआ मतलब परदादी। 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 मेरा तुक्का तो सही हो गया सर। हाँ, तो परदादी। अब एक से एक और ऊपर जनरेशन रहता तब उसको सर क्या बोलते हैं? छरदादी। छरदादी। छरदादी सर 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 छर के ऊपर भी कुछ होता है क्या? छर के ऊपर भी कुछ होता होगा ना? तब मर्दादी बोल दो उसको। अब क्या कर सकते हैं, अब जितना मेरे को अब जितना जानकारी रहेगा। सर डबल परदादी नहीं कर सकते उसको। डबल तब सर स्क्वायर तब क्यों चलेगा? अब स्क्वायर 4 6 रूट करते जाना। आ जाओ अगला क्वेश्चन, आ जाओ अगला क्वेश्चन बनाओ। तुम लोग बनाते नहीं यार, इतना कितना करवा दिए हैं, इतना करवा दिए, एक सवाल सही से नहीं बनाए हो। देखो तो इतना सर इंग्लिश में ठीक रहता है, जितना भी जनरेशन आगे बढ़ता है ना उसमें ग्रेड ग्रेड लगाते जाओ, वो जनरेशन बढ़ते जाएगा। अरे उसमें वो से भी बनाते हैं, उसमें कंफ्यूज कर जाओगे। ग्रेट ग्रेट लगाते लगाते कभी कभी बैक जब आ जाओगे तो कंफ्यूज कर जाओगे। ये सर जैसे उसमें परदादा का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उसमें उसके दादा का ग्रेट 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 अच्छा ग्रैंडफादर, वो अलग, हाँ इंग्लिश वो बता रहे हो कि ग्रेट ये ग्रेट सर वो बता रहे जैसे, हाँ जैसे ये लोग बोल रहे हैं ना कि उसके आगे क्या होगा हिंदी में पता नहीं है, तो उसमें पता रहता है। अब ग्रैंडफादर ग्रैंडपा तो नाना को भी बोलते हैं, ग्रैंडफादर दादा को भी बोलते हैं, तो इंग्लिश तो ऐसा ये महान है। यस सर, हाँ एक शब्द का दो मीनिंग होता है सर, कुछ भी बोल दो सही होगा। उसमें रिलेशन जानने में मिस्टेक कर एक व्यक्ति ने एक महिला के फोटो को दिखाते, अब फोटो वाला देखो, फोटो वाला आ गया पॉइंट वाला। एक व्यक्ति ने, बेटी हो जाएगा सर। एक व्यक्ति ने एक महिला के फोटो को दिखाते हुआ कहा, यह मेरे पिता के एकमात्र पोतहू की बेटी है। तो फोटो वाली महिला का उस व्यक्ति से बेटी, तो देख के समझ गए कि सर जी बेटी है। आप नहीं समझे हो तो हम बनाते हैं इसको, सर बनाइए बनाइए। एक व्यक्ति है, व्यक्ति ने बोला यह मेरे, महिला के बारे में, यह मेरे मतलब व्यक्ति, यह मेरे पिता के तो पिता के, इसके पिता के एकमात्र पोतहू मतलब कि अरे यार कौन कर रहा है? विवेक माइक बंद करो ना। विवेक कौन है विवेक? अब एकमात्र पोतहू, तो एकमात्र पोतहू का कहने का मतलब हुआ, क्या बोल रहा है कि मेरे पिताजी के एकमात्र पोतहू। मेरे पिताजी कहने का मतलब कि हम बोलेंगे कि कृष्णाकांत के पिताजी का एकमात्र पोतहू, मतलब मेरे पिताजी एक ही बच्चा पैदा किए, वो भी मैं। यही हुआ कहने का मतलब। यस सर, यस सर, यस। एकमात्र पोतहू का मतलब कहता कि और पोतहू कहता तो हमारे पिताजी 4 बेटा पैदा करते तो चारों से एक एक पोतहू होता, पर मेरे पिताजी एक ही बेटा पैदा किए, मतलब एकमात्र पोतहू वही ना हुई। तो वही हुई, तो एकमात्र पोतहू के लिए प्लस मतलब मैं और मेरी पत्नी की बेटी है, की बेटी मतलब कि मेरी बेटी है। तो ये व्यक्ति है और ये महिला जो है फोटो वाली है, तो हम दोनों में क्या संबंध है? तो वो मेरी कौन लगी? वो मेरी लगी बेटी। मैडम जी, बेटी ना हुई जी नीचे वाली। यस सर। कंफ्यूज कर गए नहीं ना? चलो समझ गए सर, समझ गए, हो गया, समझ गए, आगे बढ़िए। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर आ जाओ। अभी तो ब्लड रिलेशन में ऐसा सवाल है ना कि तुम देख देख के तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, पर चलो आसान ही देते हैं कि आसान ही पूछेगा एग्जाम में, तो आसान है। फिर मेरे भाई पढ़ेंगे आराम से, जब यूपीएससी बीपीएससी करना होगा तो। एक महिला की फोटो की ओर दिखाते हुए एक व्यक्ति ने लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने कहा वह मेरे एकमात्र पुत्र के सास की एकमात्र बेटी है। वह व्यक्ति उस फोटो वाली महिला से किस प्रकार संबंधित है? अब बनाओ, उसके बाद हम समझाएंगे। एक को क्वेश्चन तो अब एक को तो सवाल बना के हमको कम से कम मनोबल ससुर सर, ससुर होगा। क्या होगा? ससुर होगा। ससुर यार रुकिए सर, बनाने दीजिए। बनाओ, 5 मिनट 2 मिनट समय देते हैं तुम लोग को, बनाओ। उसे बना रहे, 1 सेकंड 2 मिनट स्टॉप हो जाइए अब। 2 मिनट कम से कम रेस्ट करने दो।
1 घंटा से एक ही बात बोलते जा रहे हैं। माई बहन बेटा लेमन जूस पी लीजिए सर। सर ससुर ही होगा सर। सब लोग बना लिए? यस सर। यस सर। और दो चार लड़का को देखते हैं वही बोलता है, बाकी तो कहानी गोल है सबका। ये सर ससुर होगा। सर देखो कहानी गोल सबका है। भी हो सकता है एक महिला आप सुनो आप माइक ऑफ करो। एक महिला के फोटो की ओर दिखाते हुए एक व्यक्ति ने कहा, वह मेरे एकमात्र पुत्र, मतलब व्यक्ति का एकमात्र पुत्र, एक जनरेशन नीचे, एकमात्र पुत्र के सास एकमात्र पुत्र का सास कहने का मतलब हुआ कि ये औरत हुआ कि नहीं हुआ? मेरी सास कौन हुई? मेरी पत्नी के माई जो हुई मेरी सास हुई। यस सर। ठीक है, मेरी पत्नी की माँ मेरी सास हुई, यही हुई ना। साली कौन हुई? मेरी पत्नी की बहन साली हुई, और मेरी पत्नी का भाई मेरा साला हुआ। यस सर। आपको समझ में आ गया? तो क्या हुआ? यस सर। कि व्यक्ति के एकमात्र पुत्र की सास की एकमात्र बेटी है। एकमात्र ये कौन है? एकमात्र बेटी है। बेटी है जो कि आपकी पत्नी है। ये फोटवा वाली लड़की है, फोटवा वाली लिख दो, फोटवा वाली। ठीक है, तब बोलता है कि उस व्यक्ति का उस फोटवा वाली से क्या संबंध है? तो ससुर का संबंध है। ससुर का संबंध। ससुर का संबंध हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। हो गया या नहीं? राइट सर। ससुर की जय हो। ससुर की जय हो। चलो आगे आ जाओ। 17 बना कर दिखाओ कोई। अब क्या समझाएं, बताओ कैसे समझाएं? अब तो इतना बढ़िया से एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब ब्लड रिलेशन बनाना धड़ल्ले से, जहां मिले ब्लड रिलेशन वहां बनाना। सब रीजनिंग खत्म करने का। मैथ भी ऐसी एकदम खेला हम तुमको पढ़ा देंगे। तो मैथ नहीं पढ़े भी हो तो फिर भी खेला में पढ़ा देंगे। टेंशन काहे ले रहे हो? अरे हम है तो क्या होगा सर। अब दोनों हाथ से आपको खिलाएं। अच्छा बताइए, आप दिए हैं 350 रुपया, इसी कोर्स का लेता है 3500 रुपया। तो मेरे को जैसे जैसे टाइम मिल रहा है, अब मेरे को भी इसी में पीछे रहना होता, हम भी 3000 रुपया लेते हैं। अब जैसे जैसे टाइम मिल रहा है वैसे वैसे हम कोर्स खत्म कर दे रहे हैं। नहीं सर, ठीक कर रहे हैं सर। आप अपनी तरफ से तो बेस्ट दे ही रहे हैं। सर आप हम लोगों के लिए जितना कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ाई मुझे अच्छा लग रहा है। चलो अब चुप रहो। ए ने बी से कहा, धन्यवाद सर इसके लिए। ए ने बी से कहा, ये बनाए हो? कोई बनाए हो? यस सर। नाना सब सर ई होगा, ई और नानी भी हो सकता है सर। नाना या नानी? यस सर, 3 नंबर होगा। 3 नंबर होगा। ये सर 3 नंबर होगा, उसमें कोई कंफर्म नहीं है। नाना या नानी क्लियर ना है। एकदम क्लियर। अब देखो कितना है, पहले क्लास देखी तो कितना लड़का है बोलता है, एकदम 2-4 गो का आवाज सुन रहे हैं, वही है। 38 हुआ है सर। 37 तो है, 37 गो। 34 नाना या नानी होगा। यार कोई नहीं बोलता है, एक बार जरा देखने दो सबको। 37 है तो। अरे सी होगा। बीच सर सब माइक बंद करके क्लास करता है। बहुत लोग हैं जो लिखता है बोलता नहीं है। नहीं, बहुत लोग आता ही नहीं है। नहीं सर आता है, मतलब बोलता नहीं है सर, माइक बंद करके। हाँ शर्माता है। हाँ बोलने में शर्माता है, और मतलब लिखता है वो लोग, बोलता कुछ नहीं है। थोड़ा सा है सर, थोड़ा सा है बस, और कुछ नहीं। सही सब है। रियली आप लोगों को मालूम ही नहीं हो सकता है कि नहाने के लिए चल गया हो, खाना खाने के लिए चल गया हो। गजब का फैक्ट है। अब ए ने बी से, चुप रहो, बहुत हुआ मजाक। अब ए ने बी से कहा, ए कहता है बी से, ए ने बी से कहा, ए कहता है तुम, मतलब ए का तुम मेरी बेटी, तुम मेरी बेटी, बेटी का लिए गोल, मेरी बेटी की बेटी, मेरी बेटी की बेटी के पिता, के पिता, मेरी बेटी के बेटी के पिता, के पिता के बेटे हो। तुम मेरी बेटी के बेटी के पिता के क्या हो? बेटे हो। ठीक है, तो ए का ये बी है, तो ए का बी से क्या संबंध है? बता तो दिया यार, तुझे सर सी होगा।
नाना सर। अरे नहीं, दोनों होगा। नाना या नानी, वही तो हम बोले ए सर। का बी से तीन क्या तीन नंबर। तो ए के बारे में तो नहीं पता है कि ये लड़का है या लड़की है। हाँ, लड़की है तब। ये सर तो ए दोनों का होगा। इसीलिए तो 3 था। हो सकता है सर। इसीलिए तो हम यहाँ पे गोल और चक्री, गोल और ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं बना, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। यस सर। अब देखो अगला सवाल। अगला सोमू सवाल। ने मंगल से कहा। अच्छा, वो जो सूरज भाई आए हुए हैं बीबीए वाले, आए हैं सर कि भाग गए? भाग गया। भाग गए सर इसमें तो रीजनिंग तो सबके लिए था, लगभग 70 स्टूडेंट से अबव थे, आज उसके सीधा 50 हो गया, आधा हो गया। आधा से भी ज्यादा आया है। क्या मतलब है? अभी जोगी सर, आपके ग्रुप में 150 लड़का है, टोटल ग्रुप में 150 लड़का है। यस सर। यस सर। तो आंसर सर मौसेरा भाई होगा सर, लेकिन मौसेरा भाई ऑप्शन है नहीं। आप देखो, इनमें से कोई नहीं, मार दीजिए। इनमें से कोई नहीं मार। 18 का देखो, 18 नंबर सवाल। सोमू ने मंगल से कहा, सोमू ने मंगल से कहा, तुम मेरे नाना। सोमू क्या बोलता है? सोमू बोलता है, सोमू, ये लिख दो सोमू, तुम मेरे नाना। मतलब इसका नाना कहने का मतलब कि सोमू के माँ के पिताजी, यही हुआ ना, 1-2 जनरेशन ऊपर। यस नाना की दूसरी बेटी, नाना के दूसर का बेटी, एक नाना 2 बेटी पैदा किए, ये भाई दूसर का मैप ऑफ बेटी, करो ना, MD4। दूसर की बेटी के पति, के पति, तो पति के लिए जोड़ा जोड़ी लगाने के लिए प्लस करते हैं। यस सर। ठीक है? यस सर। के बेटे, के पति के बेटे हो, के बेटे हो। अब देखो मार धार करा रहा है माइक बंद करो ना। फैटा फैटी करवा रहा है क्लास में। बताओ यार कैसे उठ रहा होगा सर। नहीं 9 बज गया, अभी तक उठा नहीं होगा। हम भी मार खाते हैं ना। जैसे ही सर, वो मेरा भाई का एक छोटा बेटा है ना सर, वही खेलता है। नहीं, बच्चा जैसे ही 8 से 8:30 होता है, मम्मी आकर मेरे को कूटने लगती है, वैसे वो कुटा रहा होगा। नहीं, वैसी कोई बात नहीं। चलो आ जाओ सवाल पे आ जाओ, इंटरवल जरूरी है। तुम मेरे नाना के दूसरी बेटी, दूसर की बेटी के पति के बेटे हो, तो सोमू, ये मंगल हो गया, मंगल बुध हो गया, ये सोम हो गया, तो सोमू मंगल का कौन है? सोमू मंगल का कौन है? तब चचेरा भाई तो सवाले में नहीं है, फुफेरा भाई सवाले में नहीं है, तब भतीजा कैसे हुआ? तो इनमें से कोई नहीं, मौसेरा भाई हुआ ना, मौसेरा भाई हुआ। मेरी मौसी का बेटा मौसेरे भाई ने हुआ कि मौसेरा नहीं बोलता का? मौसेरा, मौसेरा। इनमें से कोई नहीं होगा। आ जाओ नेक्स्ट। तो सर ऑप्शन नहीं है ना इसमें मौसेरा भाई? तो सर इनमें से कोई नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं होगा। कोई नहीं होता है ना सर। अब बड़ी हल्ला करता है यार, बड़ी हल्ला करता है। मजा लेकिन आ गया आज क्लास के। सर पिछलका का आंसर क्या होगा? इनमें से कोई सर नहीं। पोती क्या होता है? पोते सर एक आंसर है उसका। पोता इंग्लिश में सर क्या होगा सर? जैसे फुफेरा का फुफेरा भाई, मौसेरा भाई, बेटा के बेटे सबका नहीं। अरे तुम्हारे सुनो इधर, तुम्हारे दादा के लिए तुम पोती हुए, तुम्हारा जो भाई है वो पोता हुआ। पोता पोती नहीं जानते हो तुम्हारे? अच्छा, तुम्हारे दादाजी तुम्हें क्या बोलते हैं? पोती बोलते होंगे। पोती ना? दादाजी तो है नहीं, कहते तो पूछ लेते सर। अरे आई थिंक रहता, अरे सपोज दैट मान लो कि तुम्हारे दादाजी है, तब क्या बोल? समझ गए, समझ गए। नाम लेकर बोलेगा आपको। अरे हो गया भाई, भाई हो गया, बहुत समझ गए। आप देखो परनय बाबू से मिलते हैं, परनय और अक्षय कुमार से। परनय ने अक्षय से कहा, परनय ने बहुत, हम खेला में पढ़ा रहे हैं ना, तो पढ़ाता तुम दिमाग के को सवाल ही नहीं आता, ट्रेंगल ब्रेंगल वाला सिस्टम ना करते। परनय ने अक्षय से कहा, तुम मेरे पोते के भाई के पिता के भाई हो। परनय का अक्षय कोई बनाया है कि हम बनाए? यस सर, चाचा। सिर्फ बनाए। चाचा कोई बोल रहा है, आगे? पिता होगा सर, पिता। पिता बोल रहा है, आगे? सर डैडा ही होगा, पिता। कोई बोल रहा है डैडा। फादर होगा सर, भाई। कोई बोल रहा है ब्रो। अब देखो सर चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। अब समझो। अरे यार तुम समझो तो।
अब पढ़ने ने अच्छे से कहा, क्या बोला? पढ़ने। कुछ करना तो है नहीं, दिन भर तो आराम आराम से सर पढ़ो। चाचा चाचा ही चाचा नहीं, अब चाचा बन गए चाचू, पापा बन गए डैडा, मम्मी बन डैडा गई सर, डैडा। मॉम मॉम, सर मम्मी बन गई मम्मा। दादी भाई बन चाचा गया होगा ब्रो। डैडी। चलो आगे आ जाओ। चाचा होगा सर, चाचा। अब पढ़ने कहा है, तुम मेरे पोते, पढ़ने का पोता मतलब पढ़ने का बेटा का बेटा, तुम मेरे पोते के भाई, चाचा तुम होगा मेरे सर। पोते के भाई, पोता के भाई के पिता, के पिता, यहाँ पे आ गया फिर के भाई हो। ठीक है, तो अक्षय, अक्षय का पढ़ने से क्या संबंध है? अक्षय का पढ़ने से क्या संबंध है? तो ये पिताजी वाला सिस्टम ना आ गया सर। जी सर, राइट। यस सर, सही है, सही है सर। पिता ना आ पिता, गया सर। डैडा। यस डैडा सर, आ गया। डैडा आ जय गया, हो। डैडा आ गया, डैडा की जय आप हो। समझे कि समझाएं? डैडी डैडी। डैडी होगा, सर डैडा नहीं नेक्स्ट होगा। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये माइक समझ बंद गए? कीजिए, कोई बताइए। समझाए? अरे नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है सर आगे आगे। आगे चलो, आगे सर, एक बताइए ना। चलो लिखो। देखो, अच्छे पढ़ने क्या बोलता है? अच्छे से पढ़ने बोलता है अच्छे से कि तुम, मतलब कौन? अक्षय के बारे में बोला। तुम मेरे पोते, मतलब कि मेरा पढ़ने का बेटा हुआ, उसके बाद उसका एक बेटा हुआ, मतलब पढ़ने का पोता का भाई, का भाई, तो दोनों एक साथ आ गया। के पिता, के पिता के भाई हो, के भाई हो, के भाई हो, मतलब पढ़ने के दो बेटा। एक बेटा का नाम तो नहीं जान रहे हैं, पर एक बेटा कौन है? ये हमारा अक्षय है। सर एक अक्षय और एक विक्षय। हाँ, एक विक्षय। चलो आगे, आगे आ जाओ। अभी तो एकदम करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। धोते जाओ, धोते जाओ, धोते जाओ। हाँ, अब आ जाओ। के डी की पत्नी है। देखते हो, अब वापस अपने मूड में आए हैं 72 घंटे बाद। जब सोए 2-3 दिन लगातार एकदम फेकाल ऐसा, कोई आके मारियो पीटियो रहा है, तब कोई दिक्कत नहीं है, मारो ना, पहले सोते थे। फैकाल नहीं सर, बैताल जैसा। कुंभकर्ण जैसा। हाँ, एकदम सेम वही समझो, बिना खाए पिए। की तरह। के डी की पत्नी है। के क्या है? पत्नी है डी की। तो सर के पत्नी है सर, तो ये पत्नी है, तो सर ये पक्का मर्दाना उसका होगा। यस ये जेंट्स होगा सर। मर्दाना क्या होता है? हैं? हस्बैंड जी है वो, हस्बैंड जी है। अभी इसमें तो गोल नहीं मारेंगे सर, गोल मार देंगे तो औरत औरत हो गया, बाइसेक्सुअल हो जाएगा सर। तो ऐसे पति पत्नी का तो सिस्टम बैठ नहीं रहा है। तो यही वो के डी की पत्नी है, तो के पत्नी है तो डी पक्का पति होगा सर। तो इसको ट्रायंगल मार यस दो, सर। इसको गोल मार दो। होगा चाचा। आप देखो, आंसर होगा नन ऑफ दी। आप देखो बी सी की पत्नी है। सर इसमें तो कोई कुछ नहीं बैठ रहा है, सब अलग अलग है। आप रुको ना, सब बैठेगा अरे ना। बैठेगा, समझोगे तब ना जी। बी सर अपने ऊपर लेके समझाइए। आप धीरे धीरे समझाएंगे ना, वो पति पत्नी वाला रहेगा तो अपने ऊपर। हम अभी अभी शादी ब्याह भी नहीं किए हैं, 8 साल करेंगे अभी। सर तब आपका अभी ये शादी करवा रहा है। देखो सर समझाने के लिए कर लीजिए। ये जो लड़का है, जो ये लड़का ये देख रहा है कि सर अभी सर का शादी नहीं होगा, वीडियो देख लेगा तो वो लड़का लगता है शादीशुदा है। रिश्तों तुम बर्बाद कर देगा यार, रिश्तों नहीं आएगा हमारा हाँ, लड़कों को। यूट्यूब पर डालेंगे तो अच्छा रहेगा। सर क्या बात करते हैं सर, लाइन लग जाएगा। बी सी की पत्नी है। ठीक है, लिए बी जो है, बी जो है क्या है? पत्नी है किसकी? सी की। तो पत्नी के लिए जोड़ा बनाने के लिए बीच में एक ऐड करते हैं ना, 7 फेरों के साथों वचन वाला ऐड लगा दिया है। वो कौन सा? गठरी जो बांधा जाता है, वो गठरी बांध दिए। यस सर, तो यस सर। बी सी की पत्नी है। ठीक है, बी जो है पत्नी है सी की। अब देखो डी बी का पुत्र है, रिलेशन बैठ रहा है ना अब धीरे धीरे। डी जो है बी का पुत्र है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये दोनों, बी के नीचे डी आ जाएगा। ए के का बेटा है। ए जो है, ए जो है, ए जो है, ए जो है वो के का बेटा है। बेटा है तो यहाँ पे ट्रायंगल लगा दिए। ठीक है, दादा। तो सी का ए के साथ क्या संबंध है? सी का सी का ना है सर, ए सी का।
सी यानी सी ए का हाँ सी हाँ के साथ क्या संबंध है, ये है सर। दादा सी कौन है ए का, सी ए का ए में कौन का है, लगा हुआ है सर। हाँ ए में का लगा हुआ है, सी ए का कौन है, सी कौन है ए का, तो दादी है, दादी हुई ना, यस दादा सर। सॉरी सॉरी दादा दादा सी तो मेल है ना सर, दादा 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 बी तो ट्रेंगल है, पत्नी। ट्रेंगल है ना, ट्रेंगल है तो दादा आंसर दादा। दादा है दादा 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 ग्रैंड दादा ही पा होगा। ग्रैंड पा ग्रैंडपा, दादाजी दादू, दादू दादू और कुछ बोला जाता है, और सर बुढ़ाऊ। संस्कारी लड़का वो, ये संस्कारी बोला, ये यार दादाजी। खत्म हो गया आप। चलो जय हिंद जय भारत हो गया आज। सर लेकिन आज का क्लास सर लाजवाब था। सर सर, आप- हिस्ट्री का होगा ना शाम को? अच्छा। अरे रुको ना यार, रुको ना सर, हिस्ट्री का होगा आज शाम को? हाँ आज सांझ के होगा 8 से 9। सर रीजनिंग सुबह ही मराने दीजिए सर, सुबह में समझ में आ रहा है अच्छे से। सर 8 से 9 सर रात बीकॉम को। का क्या होगा? बीकॉम का एक क्वेश्चन का सेट लेकर आएंगे, बना सारा क्वेश्चन सर है आपका, जीके दिए सर, टाइम आपका नहीं मिल तो रहा ये है। मंथ तो सर कल के क्लास का PDF